हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन से कर रहे होंगे। कहा जाता है ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो इसी लाइन के साथ आज के क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आपने ब्रह्म समाज को पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रार्थना समाज। तो इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि दौरा भी कर रहे हैं, जो सुधारक हैं वो दौरा कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एक नाम आता है केशव चंद्र सेन का। जब वे महाराष्ट्र की यात्रा पर थे और वहाँ पे वो स्पीच दे रहे हैं तो उनसे दो व्यक्ति बहुत प्रभावित होते हैं। उन्हीं में नाम आता है महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। तो किसके स्पीच से प्रभावित हुए थे लोग? तो केशव चंद्र सेन के। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी? तो 1867 ईस्वी में मुंबई में की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और इसी कारण से जो रानाडे हैं, महादेव गोविंद रानाडे, इनको पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। अगला देख लेते हैं। 1871 ईस्वी में रानाडे ने सार्वजनिक सभा की स्थापना की। रानाडे ने सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1871। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो रानाडे को, गोविंद रानाडे को। अगला पॉइंट 1991 ईस्वी में विधवा विवाह संघ की स्थापना हुई थी। पॉइंट आप देखेंगे कि 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अब हम देखेंगे आर्य समाज को। प्रार्थना समाज हमारा खत्म हो गया। अब आर्य समाज को देखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दयानंद सरस्वती। कब की थी? तो 1875 ईस्वी में। और कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो क्वेश्चन बनता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। हम देखेंगे कि इन्होंने हिंदू धर्म में पुनः लौटने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो भी पूछा जा सकता है कि हिंदू धर्म में पुनः लौटने के लिए इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन चलाया था। और इनका नाम जो मूल शंकर बचपन का नाम था, और इनका नाम बदल के स्वामी दयानंद सरस्वती किसने रखा था? तो दांडी स्वामी पूर्णानंद ने। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि इनकी रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं उनकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, इन्हें भारत में मार्टिन लूथर कहा गया। भारत भारतीयों के लिए, आर्य समाज कहता है कि भारत भारतीयों के लिए है। तो ये सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा। जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा के रूप में किसने स्वीकारा था? तो इसका आंसर हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की थी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप। अब हम देखेंगे यंग बंगाल आंदोलन। हेनरी विलियम डेरोजियो ने इसे शुरू किया था 1826 से 1831। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसे भी ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इन्हें आधुनिक भारतीय सभ्यता का अग्रदूत कहा था। तो आधुनिक भारतीय सभ्यता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जब ये क्वेश्चन बनेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी विलियम डेरोजियो को। और किसने कहा था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला पॉइंट हम देखेंगे, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। तो किसे प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? तो हेनरी विलियम डेरोजियो को। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे रामकृष्ण मिशन संस्था को। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, और अपने गुरु के याद में की थी। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। जो रामकृष्ण परमहंस थे ये तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इनकी वाइफ कौन थी? इनकी वाइफ थी शारदा मणि, रामकृष्ण परमहंस के। अगला पॉइंट देखेंगे कि विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 ईस्वी में जो स्वामी विवेकानंद थे ये शिकागो जाते हैं। तो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कब भाग लेते हैं? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भी पॉइंट याद रखिएगा आप साथ में कि जब विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 ईस्वी में शिकागो में भाग लेते हैं स्वामी विवेकानंद, तो यहीं से इनको चक्रवाती हिंदू कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नरेंद्र नाथ जो हैं
विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पहले महाराजा खेतड़ी थे, नाम इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के सुझाव पर नरेंद्र नाथ जो है उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा था। अगला पॉइंट देखेंगे, स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन की संज्ञा दी गई। तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा गया। तो तूफानी भ्रमण करने वाला साधु किसे कहा गया? तो स्वामी विवेकानंद को। अगला पॉइंट देखेंगे, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला पॉइंट देखेंगे आप, सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता कहा। तो ये भी पॉइंट देख लीजिएगा ध्यान से। बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का समर्थन किया। जो स्वामी विवेकानंद थे वो बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। नव जागरण का संस्थापक कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद को नव जागरण का संस्थापक कहा जाता है। इनकी एक शिष्या थी, एकमात्र शिष्या थी, सिस्टर निवेदिता, ये आयरिश महिला थी। अगला पॉइंट आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत की जो आज़ादी है वो विश्व कल्याण के लिए ज़रूरी है। इसी को लेकर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो इंडिया है यहाँ पे अध्यात्म है, योग है, यानी कि शांति है, पर धन नहीं है। और जो वेस्टर्न कंट्री हैं यानी कि पश्चिमी देश हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी कि औद्योगिकरण है, भौतिक सुख तो है यानी कि धन है वहाँ पे, पर शांति नहीं है। इस तरह से अगर भारत शांति देता है और पश्चिमी जो देश हैं वो धन देते हैं भारत को, तो इस तरह से विश्व कल्याण हो सकता है। तो भारत अपनी शांति कब देगा? अब ये बात आती है, तो भारत अपनी शांति तब देगा जब भारत आज़ाद होगा। तो इसी से एक बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि भारत की आज़ादी मानव कल्याण के लिए ज़रूरी है। अगला पॉइंट देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। और किसने की थी? तो मैडम ब्लास्की व कर्नल अर्काट ने। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, 1882 ईस्वी में मद्रास के अड्यार में अपना कार्यालय बनाया था। तो इनका कार्यालय 1882 ईस्वी में कहाँ था? तो अड्यार में। अगला पॉइंट देखते हैं, 1888 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी। तो ध्यान रखिएगा पॉइंट कि ये सदस्य बनी है 1888 ईस्वी में। और 1893 ईस्वी में ये इंडिया आती हैं। एनी बेसेंट जो हैं कब इंडिया आती हैं? तो 1893 ईस्वी में। और 1907 में कर्नल अर्काट जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्ष बनती हैं। तो अध्यक्ष कब बनती हैं? तो 1907 में। कब भारत आती हैं? 1893। और कब इसकी सदस्य बनी? तो 1888 ईस्वी में। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं अलीगढ़ आंदोलन को। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इनको कम्युनल बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? तो थियोडोर ने का, और एक अंग्रेज था। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे कि इसने अपने विचारों का प्रसार, यानी कि सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों का जो प्रसार है तहजीब उल अखलाक में किया है। तहजीब उल अखलाक यानी कि सभ्यता व नैतिकता। अगला पॉइंट देख लेते हैं, 1964 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। सर सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ा जा रहा है। और 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, 1888 ईस्वी में इन्होंने देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। तो सर सैयद अहमद खान ने देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो 1888 ईस्वी में। या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान। अब अगला देख लेते हैं, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन जो है 1889 ईस्वी में, इसकी शुरुआत जो है मिर्ज़ा गुलाब अहमद ने की थी। इसी क्लास के साथ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन समाप्त होता है। आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी ही अच्छी क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।